आज सिद्धि प्रिय स्तोत्र के 13वें प्रश्न पर चलते हैं। भव्य प्रजा कुमुदिनी विधुरंजनाना हंता विभासी कलयन विधुरंजनाना इत्थं स्वरूपमखिलं तव ये विदन्ति राज्यं भजन्ति विमलेश्वर ते विदन्ति भव्य प्रजा कुमुदिनी विधुरंजनाना हंता विभासी कलयन विधुरंजनाना इत्थं स्वरूपमखिलं तव ये विदन्ति राज्यं भजन्ति विमलेश्वर ते विदन्ति भव्य प्रजा कुमुदिनी विधुरंजनाना हंता विभासी कलयन विधुरंजनाना इत्थं स्वरूपमखिलं तव ये विदन्ति राज्यं भजन्ति विमलेश्वर ते विदन्ति यमक अलंकार से युक्त ये 24 भगवान की स्तुति जिसको सिद्धि प्रिय स्तोत्र कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज विमलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भव्य जीवों की जो प्रजा है या भव्य प्रजा रूपी जो कुमुद रात में खिलने वाले कमल होते हैं उनके लिए भवन आप विधु यानी चंद्रमा के समान हो और अंजनाना हंता आप कर्म कालिमा के नाशक हो और विभासी यानी आप शोभायमान होते हो। कलयन विधुरंजनाना जन समूह की आपत्ति को नष्ट करते हुए आप शोभायमान होते हो। इत्थं स्वरूपम अखिलम तब ये विदन्ति आपके जो अखिल स्वरूप को संपूर्ण स्वरूप को जो जानता है। राज्यं भजन्ति विमलेश्वर भगवान का संबोधन की ते विदन्ति वे ऐसे राज्य को भोगते हैं जहां पर विशिष्ट हानियों से वो युक्त होता है। यहाँ यमक अलंकार में विदन्ति का अर्थ होता है क्रिया में जानना जानते हैं और एक विदन्ति में दंती शब्द का अर्थ होता है हाथी और हाथी में विशिष्ट हाथियों से युक्त राज्य को वो भोगते हैं। इसी प्रकार से पहले विधुरंजनाना में विधु शब्द से वहां पर चंद्रमा निकाला था और दूसरे में विधुरम यानी आपत्ति पाप को निकाला था। इस प्रकार से रंजनाना और जनाना इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार के साथ में स्तुति की है। यमक अलंकार के लिए एक बार एक राजा अपनी रानियों के साथ में जा रहा था और रानियों ने अपनी अपनी मांग अलग अलग रखी। एक ने कहा कि हमको प्यास लग रही है, एक ने कहा कि हमको फल खाना है और एक ने कहा हमको आपका गाना सुनना है, आपके कंठ से गाना सुनना है। तीनों ने मांग रखी लेकिन राजा जो है संक्षेप में बोलने वाला था। उसने एक उत्तर में तीनों को संतुष्ट कर दिया। उसने कहा सरोवरंती। अब इसमें सर यानी तालाब भी होता है, सर यानी बाण भी होता है और सर यानी स्वर भी होता है। तो कह दिया यहाँ पर तालाब नहीं है तो पानी नहीं पिला सकते।
सकते, हमारे पास में बाण नहीं है तो फल नहीं खिला सकते पेड़ों से तोड़ करके, और इस समय में स्वर ठीक नहीं है तो आपको गाना नहीं सुना सकते। तो एक ही बार में जो है सबके लिए उत्तर दे दिया। तो ऐसा यमक अलंकार जो शब्दों के अलग अलग अर्थ से निरूपण करता है, इसमें विमलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए जो कहा है कि भगवान आप भव्य जीवों के लिए, भव्य प्रजा के लिए जो कि कुमुद के समान है, उनको खिलाने के लिए चंद्रमा स्वरूप हो। भगवान को देख करके भव्य जीवों के मन में ऐसा हर्ष होता है जैसे जब चंद्रमा उदय को प्राप्त होता है और जो रात में खिलने वाले कमल होते हैं खिल जाते हैं। स्तुति करते हुए भगवान की भक्त कहता है, तुम निर्घत मुझको मिली मेरी संपत्तियां, कहाँ चक्र की संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। भगवान जो हमारी आत्मनिधि आपके दर्शन से हमारे लिए प्राप्त होती है, उसके सामने चक्रवर्ती की संपदा और स्वर्ग का साम्राज्य भी कुछ नहीं है। तो ऐसा हर्ष जो भगवान को देख करके अपनी निधि का स्मरण होता है, उसके माध्यम से भव्य जीवों को होता है, अन्यत्र नहीं होता। संसार में जितने भी देव हैं सब बाहर देख रहे हैं और बाहर देखते देखते तो इंद्रियों के माध्यम से अनंत काल बीत गया। अपने अंदर ले जाने वाले परम वितरागी प्रभु के चरणों में आकर के भव्य को जो हर्ष होता है वो अन्यत्र कैसे हो सकता है। फिर दूसरे विशेषण के रूप में कि भगवान अपने पाप कर्म के नाशक हैं और जो उनके चरणों में आता है उनके भी कर्मों को नाश करने का मार्ग बताते हैं। जहाँ भगवान ने अरहत पद को प्राप्त किया है और वो 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके अरहत बनते हैं, तो उन घातिया कर्मों में सारी प्रकृतियां पापमय हैं। जहाँ अघातिया कर्म है वहां पर पुण्य और पाप दोनों के भेद होते हैं, लेकिन घातिया कर्म तो पापमय है। जहाँ ज्ञानावरणी की अपन प्रकृतियां देखें तो उसमें 5 प्रकृतियां मति, शुद्ध, अवधि, मन, परिवर, केवल, ज्ञानावरण, ये सारे ज्ञान को आवृत करते हैं, इसलिए ये सारी प्रकृतियां पाप में हैं। और दर्शनावरणी में चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शन, चक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, ये 4 दर्शनावरण और साथ साथ में 5 निद्राएं भी हैं जो भी दर्शन को आवृत करती हैं। क्योंकि जब निद्रा आती है तो उस समय में अपने नेत्र ही बंद नहीं होते, अपना जो है सारी इंद्रियों का ज्ञान भी वहां पर शून्य हो जाता है। तो उन इंद्रियों के माध्यम से अपन ज्ञान करते हैं, ज्ञान करने के पहले दर्शन की स्थिति बनती है, तो वो दर्शनावरण को जो है सारी निद्राएं तिरोहित करती हैं। दर्शनावरण का कार्य जो है निद्राओं के माध्यम से हो जाता है। तो उसमें एक नींद होती है जो सामान्य निद्रा कहलाती है, जो कि मद, खेद, क्लम इनको दूर करने के लिए दी जाती है, थकान आदि को दूर करने के लिए दी जाती है, वो निद्रा कहलाती है। दूसरी निद्रा निद्रा होती है जिसमें कि उठाने के बाद में भी पुनः, जैसे छोटे छोटे बच्चों को माँ उठाती हैं और वो यदि थोड़ा सा चूक जाए, बिस्तर से ना उठा पाए तो वो पुनः सो जाते हैं। तो ऐसी निद्रा होती है। प्रचला, जहां पर बैठे बैठे ही आंखें बंद होने लगती हैं, शरीर हिलने लगता है, और प्रचला जिसमें तो मुख से लार तक टपक जाती है। इतना वर्णन लिखा है उस समय में इतनी तीव्र निद्रा होती है कि उस समय में यदि कोई शरीर में पिनादी भी चुभो दे तो उसका भी भान ना हो। लिखा तो यहाँ तक ये है कि शरीर में बाण लग जाए तो भी वो निद्रा के माध्यम से ऐसा तीव्रता रहती है कि भान नहीं होता। और आखिरी 5वीं निद्रा जो है स्त्यान वृत्ति, जिसमें सोते समय में बहु रौद्र कर्म भी करने में समर्थ हो जाता है।
श्रवण सागर जी महाराज ने एक बार बताया था कि इसका उदय छठे गुण स्थान तक रहता है। ऐसा हो सकता है कोई विराज रात में आहार चर्या को निकल जाए इस निद्रा के प्रकोप से, यदि उसका उदय है। और कहने लगे कि ऐसा हो जाए कोई श्रावक को भी हो, वैसे ऐसा जो है संयोग होना बहुत दुर्लभ है लेकिन असंभव नहीं। तो ऐसी जो है निद्रा का प्रभाव भी हो सकता है। तो ऐसी सारी दर्शनावरण की जो प्रकृतियां हैं उनको भी भगवान ने नष्ट किया। और इसके बाद में मोहनीय जिसमें उसकी 28 प्रकृतियां होती हैं उन सबको भगवान ने नष्ट किया। जिसमें चारों प्रकार की कषाय होती हैं, उनकी 4 प्रकृतियों में वो 16 हो जाती हैं, 9 कषाय होती हैं। और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने से मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और अंतराय की 5 प्रकृतियां जिनमें दान लाभ भोग और वीर के विघ्न जो होते हैं उन सबको भगवान ने नष्ट करके अपने अरहत पद को प्राप्त किया है। सबसे पहले मोहनी का क्षय होता है 10वें गुण स्थान के अंत में, और उससे 12वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त में वहां पर थोड़ा ठहर करके और 3 घातिया कर्मों को नष्ट करके भगवान पद को प्राप्त कर लेते हैं, अरहत पद को प्राप्त कर लेते हैं। और जो उनकी शरण में आता है उनके भी पाप को नष्ट करने वाले हैं। इसके बाद में लिखा कि जो भगवान की आराधना करता है भगवान सामूहिक पाप को भी नष्ट करने वाले हैं। सामूहिक पाप जो है यानी सामूहिक पाप का जो सामूहिक आराधना करते हैं उसके माध्यम से सामूहिक पाप का भी जो है क्षय होता है। जब कोरोना आया था वो सामूहिक पाप का उदय था। आजकल बहुत सारे साधन सामूहिक पाप के बन गए हैं। टेलीविजन, मोबाइल आदि के माध्यम से बहुत सारा सामूहिक पाप हो रहा है। इसलिए ऐसी जो घटना महामारी की आई थी, पहले ऐसी घटना कभी नहीं आई। कभी कभी कुछ लोग प्लेग आदि होते थे लेकिन वो कुछ सीमित क्षेत्र को ही वहां पर अपने चंगुल में लेते थे। लेकिन जब से ये साधन बढ़े हैं तब से सामूहिक पाप की भी बहुत वृद्धि हुई है। उसके कारण में इस प्रकार की घटना घटी। तो सामूहिक पाप जब होता है तो उस समय में वहां पर उसके माध्यम से सामूहिक उस पाप का फल प्राप्त होता है। और जो सामूहिक आराधना करते हैं उसके माध्यम से सामूहिक पुण्य का भी प्राप्त होता है। और बहुत सारा समूह भी उसके माध्यम से संरक्षण को प्राप्त होता है। वो प्रसंग आप लोगों को स्मरण में होगा कि जब शत्रुघ्न ने मथुरा मांगी थी और उस समय में उन्होंने मथुरा पर जाकर के अपना अधिकार प्राप्त किया। जो वहां पर मधु राजा था उन्होंने आखिरी में भी अपने सल्लीनाथ के समय में दिगंबर धारण करके सब कुछ त्याग करके एक आदर्श प्रस्तुत किया था। लेकिन जब उनका निधन हुआ और चमरेंद्र जिन्होंने उनको शूल रत्न दिया था, सहस्रांतक शूल, जब वो वापस पहुंच जाता है तो उस समय में चमरेंद्र वहां पर क्रोधित होकर के इधर उधर भ्रमण करता है। तब गरुड़ेंद्र उससे पूछते हैं कि आज क्या हो गया, आज कहाँ जाने की तैयारी है और इतने क्रोधित क्यों हो। तो उस समय में वो बतलाते हैं कि हमारे मित्र का निधन हुआ है और मैं प्रतिशोध की भावना से वहां जा रहा हूं। तो उस समय में कहते हैं कि वहां पर विशल्या के प्रभाव से कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि विशल्या का विवाह हो गया है, अब उसमें वैसी शक्ति नहीं रही। और वो जब वहां पर आते हैं देखते हैं सारे राज्य में उत्सव चल रहे हैं। इधर राजा का निधन हुआ है, दूसरा राजा बना है और उनके लिए कि यहाँ पर तो खेत होना चाहिए, रुदन होना चाहिए राजा के मरण पर, लेकिन सारे के सारे लोग नए राजा की आगमनी में जो है आनंद में डूबे हुए हैं, कृतज्ञ हैं लोग। ऐसा सोच करके वो वहां पर महामारी फैला देता है और उसके माध्यम से लोग जो खड़े हैं खड़े के खड़े, बैठे के बैठे, सोते सोते ही मरण को प्राप्त होते हैं। शत्रुघ्न वापस लौट जाते हैं और कुछ दिनों के बाद में वहां पर सप्त ऋषि स्वर्मणि आदि का आगमन होता है और उनके आगमन से, उनके तप के प्रभाव से
वो महामारी वहां से पलायित हो जाती है। तो ऐसा जो है सामूहिक आराधना यानी भगवान की आराधना से या ऋषियों की आराधना से इस प्रकार का प्रभाव होता है। एक घटना राजस्थान में ही एक बार बहुत अकाल जैसी स्थिति थी और जो पुरोहित था वो धर्म से विद्वेष रखता था। उसने कह दिया कि राजन यदि आप बलि चढ़ाएं तो ये अकाल दूर हो सकता है। राजा ने कहा कि हम तो राज्य के संकट को दूर करने के लिए सब तरह से तैयार हैं। उसने कहा कि सामान्य मनुष्य की नहीं, यदि जैन साधु की बलि चढ़ाई जाए तो उससे ये कार्य हो सकता है। और उन्होंने एक साधु को जो है वहां पर बलि चढ़ा भी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा एक से कुछ नहीं होगा, आपका जो है पाप कर्म बहुत ज्यादा है और करना पड़ेगा। और उस समय में एक दक्षिण में जिनसेन नाम के साधु थे और उन्होंने जब सुना कि यहाँ का राजा जैन साधु की बलि चढ़ा रहा है तो उन्होंने दक्षिण से इधर के लिए व्यवहार कर दिया। श्रावक रोकते थे लेकिन महाराज कहते थे कि इससे बहुत सारी प्रभावना होगी। और वो जब राजा के पास पहुंची तो राजा ने वहां पर कहा कि आपको भय नहीं लगा, हम तो यहाँ पर ढूंढ रहे हैं और आप स्वयं यहाँ पर चल करके आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो तुम कार्य कर रहे हो उससे तुम्हारा संकट कभी भी दूर नहीं होगा। तो कहता कि महाराज कैसे दूर होगा? तो महाराज ने कहा कि तुम जिनकी बलि चढ़ा रहे हो उन्हीं की यदि तुम आराधना करो तो ये संकट दूर हो सकता है। जिन साधुओं की निंदा से भी महान पाप होता है, उनकी हिंसा से तो ऐसा पाप अर्जित करोगे कि भव में जो है कभी भी मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। उस समय में राजा ने कि हम तो हमारे संकट को दूर करना चाहते हैं और उनकी बात को मान करके वहां पर जैन शासकों से कहा कि यहाँ पर आराधना करो। और जब आराधना प्रारंभ हुई पंच परमेश्वरी की आराधना में, वहां पर शुरुआत की जो चीजें होती हैं सकलीकरण, आवाहन, स्थापन आदि, वो भी जो है पूर्ण नहीं हो पाए थे कि उस जगह पर जहां पर कई दिनों से कई महीनों से बादलों का आवागमन नहीं था और काले काले बादल उमड़ पड़े और जहां धरती फट करके इतने जो है गैप हो गए थे उसमें वो सारे उस बरसात से पहले ही दिन में दूर हो गए और धीरे धीरे जो है सब जगह हर्ष का वातावरण बन गया। राजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने महाराज से पश्चाताप के भाव से कि महाराज मैंने जो पाप कर दिया है, लोगों की बातों में आकर के तो उससे मैं कैसे बचूंगा। और वहां पर महाराज से उपदेश की जो है कामना करता है। महाराज उसको उपदेश देते हैं और उससे प्रभावित होकर के वो जैन धर्म स्वीकार करता है और बहुत सारे लोग जो है उस समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति भगवान की आराधना से होती है। जहां एक और प्रसंग इसी के साथ में कि कई बार ऐसी जो है लोग सलाह में आ जाते हैं और उसमें ऐसे कार्य करने में तैयार हो जाते हैं। इस राजस्थान में ही एक जगह पर या मध्य प्रदेश में जहां भी उनकी धारा का नाम है, उसमें एक राजा धारा का जो था उसके लिए ऐसी असाध्य बीमारी हो गई कि उसके लिए किसी ने बता दिया कि 900 नव जो है जोड़े हैं नई नई जिनकी शादी हुई है, उनके रक्त से यदि आप स्नान करो तो आपका रोग दूर हो सकता है। और लोगों को वहां पर नए नए पति पत्नी जो भी विवाह हुआ है उनको वहां पर इकट्ठा करने लगे। एक शेर सिंह नाम का एक पहरेदार वहां पर निरुक्त था बंदी गृह में और उनके बलिदान की तारीख भी नियत हो गई थी और उस समय में उसने उस तारीख के पहले सारे जोड़ों को सुरक्षित वहां से निकाल दिया। और वो स्वयं जो है क्योंकि जानता था कि राजा के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो राजा उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो वहां पर उनके सामने भी खड़ा हो गया और उसने उनकी रक्षा करते करते अपने प्राण का विसर्जन कर दिया। वो आज भी कहते हैं उनको मानने वाले बंदी छोड़ महाराज करके कोई उनकी आराधना करने वाले, क्योंकि उसमें
हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जो कि उसमें वहां पर जोड़े बंदी थे, इसलिए उनकी आराधना वहां पे लोग उस व्यक्ति की जिसने उनके पूर्वजों का जो रक्षण किया होगा उनकी आराधना करते हैं। लेकिन प्रसंग यहाँ पर जो है कि कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, उसके कारण ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं। तो भगवान जो है सामूहिक पाप को नष्ट करने वाले होते हैं। और साथ ही साथ में इसमें लिखा आखिरी में कि भगवान के जो अखिल स्वरूप को जो जानता है वो ऐसे राज्य का भोग करता है जो विशिष्ट हाथियों से युक्त होता है। जो चक्रवर्ती होते हैं उनके राज्य में उनका तो पूरा ही जो है पृथ्वी पर शासन होता है, 6 खंडों पर शासन होता है। तो ऐसे जो भगवान के स्वरूप को जानते हैं वो चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो भगवान के स्वरूप को जानता है वो सम्यक दृष्टि ही होता है। इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा है, जो जान दी अहंता तब बत्त गुणत पज्जते सो जान दी अपाणा मोह खलुजादि कस्करे। जो भगवान को द्रव्य गुण पर्यायों से, जो उनके अखिल स्वरूप को जानता है, उनके गुणों में जो केवल ज्ञान आदि गुणों को जानता है, उनकी पर्याय जहाँ पर व्यंजन पर्याय में परमोदारिक शरीर में युक्त है और साथ साथ में अर्थ पर्याय में षड्गुणी हानि वृद्धि के माध्यम से उनमें परिवर्तन चल रहा है। ऐसे उनके द्रव्य गुण पर्याय और उसका आधार जो आत्म तत्व है, ऐसे शुद्धात्म तत्व की ओर दृष्टि रख करके और साथ साथ में हमारे अंदर भी वैसा ही आत्म तत्व विद्यमान है, ऐसी दृष्टि रख करके जब जो भगवान के गुणों का, पर्यायों का और द्रव्य का चिंतन करके अपने आत्म स्वरूप को देखता है तो वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है और जो सम्यक दृष्टि होता है वो चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त करता है। ऐसा रत्नकंठ साहबाचार्य में समंतभद्र स्वामी का भी उपदेश है। नवनिधि सप्तद्वैर नाधीसा सर्वभूमिपतय चक्रम वर्तितुम प्रवन्ति स्पष्ट दशा छत्र मौली शेखर चरणा। ऐसे उस काव्य के माध्यम से कि जो स्पष्ट दशा होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त करता है। तो इस काव्य में भगवान की आराधना और भगवान के स्वरूप को जानने से सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के माध्यम से चक्रवर्ती पद भी और परंपरा से मुक्ति को भी प्राप्त करता है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। भक्त्य प्रजा कुमुदिनी विधुरंजना हंता विभासितलयं विधुरंजनाना इत्थं स्वरूपमखिलं तव ये वेदन्ति राज्यं भजन्ति विमलेश्वर ते विदन्ति। पद्य अनुवाद देखते हैं। भव्य प्रजा रूपी कुमुदों को विकसित करते चंद्र सान, कर्म कालिमा के नाशक हो जन समूह आपद अवसान। ऐसे शोभित विमलेश्वर के अखिल स्वरूप को जो जाने, उत्तम गज से युक्त राज्य को भोग भव्य शिव सुख ठाने। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले।
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।